हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, जो हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि अधिकतर क्वेश्चन इसी चैप्टर से उठाए जाते हैं और इसकी बच्चों के में काफ़ी सारी इसके लिए उसको समझ में नहीं आता। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ट्रिगोनोमेट्री हमें समझ नहीं आती है, ये सारा इतना फार्मूला हमें याद नहीं होता है। बच्चों, हम आपके लिए स्पेशलिस्ट आज ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने वाले हैं। अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपको आज के बाद ट्रिगोनोमेट्री कभी समस्या के रूप में आएगा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति क्या है सबसे पहले जानते हैं, और इसका अर्थ क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के अर्थ के बारे में। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, अगर त्रिकोणमिति का जो संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो त्रिकोणमिति का जो संधि विच्छेद करेंगे तो होता है त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। अब इसका अर्थ क्या निकलता है? त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है कोण और मिति का अर्थ होता है माप। यानी कि तीन कोणों की माप का जो संबंध है उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। फिर आगे हमारा जो है त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिकोणमिति एक मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है जो आप लोग शायद जानते हैं। तो इसका डिफाइन कैसे किया जाए और यह क्या बतलाता है त्रिकोणमिति? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी समकोण त्रिभुज के भुजा एवं कोणों के बीच में संबंध स्थापित करता है। ये संबंध स्थापित करता है, यानी कि भुजा और कोण के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब बात आता है कि त्रिकोणमिति का खोज किसने किया। तो त्रिकोणमिति का खोज जो किया था वो एक ग्रीक गणितज्ञ था जिसका नाम है हिपार्कस। इन्होंने 140 बीसी में त्रिकोणमिति का खोज किए थे। फिर और इन्होंने जब अपने खोज समय में इन्होंने त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां दी। कितने निष्पत्तियां? 6 निष्पत्तियां। उन्होंने अपने टाइम जो पढ़ने के लिए जो निष्पत्तियां के खोज किया था वो हमारा इस प्रकार था। उन्होंने साइन को जो अभी हम लोग साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये जो पढ़ते हैं, उन्होंने अपने समय में कैसे इसको पढ़ते थे। अपने समय पढ़ते कि साइन को लिखते थे साइन ही, उसके बाद कोसाइन, उसके बाद टेंजेंट को टेंजेंट, सेकेंड को सेकेंड। तो ये जो था उनके समय का पढ़ने का तरीका था। जैसे जैसे मनुष्य की सभ्यता विकसित हुआ वैसे वैसे लोगों में अपने अपने दिमागी क्षमता का प्रयोग करके और उन्होंने क्या किया, इसको और आसान तरीका से पढ़ने के लिए बनाया। तो उन्होंने उनके बाद जो कुछ लोगों ने साइन को क्या किए, साइन कर दिए, को साइन को कर दिए कॉस कर दिए, टेंजेंट को कर दिए टैन और को टेंजेंट को कर दिए कॉट और सेकेंड को कर दिए सेक और कॉसेक के सेकेंड को हम लोग उन्होंने कर दिया कॉसेक। तो यानी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां 6 होता है, जो अभी हम लोग जानते हैं वो हमारा शॉर्टकट है। इसी का साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंड को सेकेंड का शॉर्टकट है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अब क्या करते हैं, इस निष्पत्तियां के साथ में हम कुछ ग्रीक अक्षर को सटा देते हैं या लगा देते हैं। अब हमारा ग्रीक अक्षर क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे ABCD जो है वो हमारे हम लोग के यहाँ पढ़ने के लिए है। क ख ग घ जो है ये हमारा क्या है, अक्षर है यहाँ का। तो उसी प्रकार ग्रीक में कुछ अक्षर होते थे। वह जो अक्षर है अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, लेम्डा है, थीटा है, साई है, रो है और फाई है। ये ग्रीक लेटर है जो ग्रीक में इस लेटर का प्रयोग किया जाता था। अब जब इसका ग्रीक में खोज हुआ था तो वहाँ के लोग क्या किए थे, ग्रीक लेटर को ही उसको साइन कॉस टैन कॉस के साथ लगाते थे एंगल के रूप में। तो अगर हम इसमें से किसी भी ग्रीक अक्षर को लेकर के अगर इसके साथ लगा देते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि हम यहाँ से थीटा उठा लिए ग्रीक अक्षर, तो यहाँ पे अगर हम थीटा लगा देते हैं इसको पढ़ेंगे साइन थीटा। अगर कॉस में थीटा लगा देते तो कॉस थीटा, टैन में लगाएंगे तो टैन थीटा, कॉट में लगाएंगे तो कॉट थीटा और सेक में लगाएंगे तो सेक थीटा, कॉसेक में लगाएंगे तो कॉसेक थीटा। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के रूप में इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले जाने कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे कहेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल। इसके बाद ये जो समकोण त्रिभुज है तो इसमें 3 भुजा होते हैं। अब तीनों भुजों का नामकरण किया जाए, कैसे किया जाए, तो उससे पहले जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में
एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, 90 डिग्री वाला कोण। बाकी जो अन्य दो कोण है, इस कोण को उन्होंने नाम दिया न्यून कोण। और आप और हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो तीनों एंगल का जो योग होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री के बराबर। तो दोस्तों अगर 180 में अगर यह 90 हो जाए तो श्योर है कि ये मतलब 90 में मतलब या तो एक कोण कैसे 90 हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये हो सकता है ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, या तो हो सकता है कि अगर यह 70 होगा तो ये 20 होगा। यानी कि जब 90 डिग्री से जो 0 और 90 के बीच का जो कोण बनेगा उस कोण को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। तो इसमें हमारे समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। कितने न्यून कोण होते हैं? दो न्यून कोण। एक होता है ये जिसको हम लोग फर्स्ट न्यून कोण को दे दिया थीटा, दूसरा हो गया अल्फा। अब इस न्यून कोण के आधार पर भुजा का नामकरण किया जाता है। तो भुजा के नामकरण में देखते हैं तो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा कर्ण होती है, और ये कर्ण फिक्स होता है, कर्ण में चेंजिंग नहीं होता है। जो मतलब चेंजिंग होता है और न्यून कोण के बेस पर ये दो भुजा मतलब हमेशा चेंजिंग होते रहता है। तो देखते हैं यहाँ पे लिख दिया है कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, दो न्यून कोण होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है थीटा न्यून कोण के लिए। अगर हम थीटा न्यून कोण के लिए बात करेंगे भुजा के बारे में नामकरण, तो यहाँ पे थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगा ए बी, इसको हम लोग बोलेंगे लंब, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो ये हो गया मतलब कर्ण है और ये लंब है, तो ये श्योर है कि नीचे वाला जो बच गया वो क्या है हमारा बीसी आधार है, और एसी तो जान रहे हैं कि कर्ण है, ये हमेशा फिक्स रहता है। अब दूसरे न्यून कोण अल्फा के बारे में बात करते हैं। तो अल्फा न्यून कोण के आधार पर बात करेंगे। तो जब ये न्यून कोण बनाएगा तो जस्ट इसके सामने वाली जो भुजा है वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी बीसी हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ए बी जो है वो हमारा आधार हो जाएगा, और बाकी एसी हमारा फिक्स है। तो ये इस प्रकार हम लोग मतलब समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के आधार पर मतलब भुजा का नामकरण करते हैं। तो आप इसे तब तक के लिए उतारिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको उतारिए, फिर हम आगे इसे कंटिन्यू करते हैं।